दोस्तों गाल टेस्ट में टीम इंडिया ने अब तक श्रीलंका को बुरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया है। भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 372 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा और जो में श्रीलंका की टीम डे 4 का खेल खत्म होने तक 4 विकेट खोकर 84 रन बना चुकी है। अब श्रीलंका को आखिरी दिन जीत के लिए चाहिए 288 रन, जबकि टीम इंडिया को टेस्ट जीतने के लिए चाहिए 6 विकेट। लेकिन इस मुकाबले में कहानी सिर्फ स्कोर कार्ड की नहीं है, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल का शानदार 167 रन का शतक, मानव स्टार की घातक गेंदबाजी, श्रीलंका की पहली पारी में सोनल दिनुसा का शतक और डे 4 में केएल राहुल का डीआरएस वाला बड़ा पल, इस सब ने इस टेस्ट को बेहद रोमांचक बना दिया है। तो चलिए जानते हैं गाल टेस्ट के अब तक के पूरे घटनाक्रम को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। भारत और श्रीलंका के बीच गाल में खेले जा रहे पहले टेस्ट में टीम इंडिया ने मैच पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 462 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर समाप्त हुई, यानी भारत को पहली पारी में 178 रनों की बड़ी बढ़त मिली। और इसके बाद भारत ने दूसरी पारी में तेजी से रन बनाकर श्रीलंका के सामने 372 रन का लक्ष्य रख दिया। श्रीलंका जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में ही दबाव बना दिया। डे 4 के अंत तक श्रीलंका का स्कोर है 84 रन, 4 विकेट खोकर, और अब उसे आखिरी दिन जीत के लिए 288 रन चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं भारत की पहली पारी की। काल में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। शुरुआत में बारिश और खराब मौसम के कारण खेल प्रभावित हुआ, लेकिन जब भारतीय बल्लेबाजों को मौका मिला तो उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की, उन्होंने 82 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। लेकिन इस पारी की सबसे बड़ी कहानी रहे देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट कैरियर का पहला शतक लगाया और देखते देखते तो उनकी पारी 167 रन तक पहुंच गई। उन्होंने अपनी पारी में 15 चौके और एक छक्का लगाया। यह पडिक्कल के लिए बेहद खास पारी थी, क्योंकि उन्होंने लंबे समय बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हुए सीधे अपना प्रभाव छोड़ दिया। इसके बाद ध्रुव जुरैल ने भी शानदार 51 रन बनाए और भारत ने पहली पारी में 462 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। श्रीलंका की बल्लेबाजी की बात कर ले तो शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों ने काफी दबाव बनाया, लेकिन श्रीलंका के सोनल दिनुसा ने शानदार संघर्ष किया। दिनुसा ने शानदार अपना पहला टेस्ट शतक लगाया और श्रीलंका की पारी को संभालने की कोशिश की। इसके अलावा टिकवेला ने भी 80 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। एक समय श्रीलंका मुश्किल स्थिति में था, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार साझेदारी से भारत को काफी परेशान किया। इसके बाद भारतीय स्पिनरों ने मैच का रुख फिर से बदल दिया और यहाँ सबसे बड़ा नाम सामने आया मानव सुतार का। मानव सुतार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका के बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। उन्होंने अपनी पहली गेंद पर विकेट लेकर शानदार शुरुआत की। 76 रन देकर 4 विकेट लिए। उनका साथ दिया रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट हासिल किए। इसके अलावा मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को भी एक एक विकेट मिला। इस तरह श्रीलंका की पूरी टीम 284 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत को मिली 178 रनों की विशाल बढ़त। अब भारत दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरा। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि ज्यादा से ज्यादा तेजी से रन बनाकर श्रीलंका को बड़ा स्कोर दिया जाए, क्योंकि टेस्ट मैच का चौथा दिन काफी महत्वपूर्ण था और मौसम भी लगातार चिंता का विषय बना हुआ था। भारत ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की। केएल राहुल ने फिर से उपयोगी पारी खेली, लेकिन इस पारी में एक बेहद दिलचस्प घटना देखने को मिली। केएल राहुल को एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया गया और वह पवेलियन की तरफ चल पड़े, लेकिन तभी नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद देवदत्त पडिक्कल ने उन्हें डीआरएस लेने के लिए कहा। भारत ने रिव्यू लिया और रिप्ले में दिखाई दिया कि गेंद स्टंप के ऊपर से जा रही थी, यानी राहुल बच गए। राहुल ने वापस लौटकर पडिक्कल को गले लगाया। हालांकि कुछ समय बाद राहुल 35 रन बनाकर आउट हो गए। पडिक्कल ने भी दूसरी पारी में 44 रन बनाए। इसके बाद भारत ने अपनी दूसरी पारी 193 रन पर घोषित की और श्रीलंका के सामने रखा 372 रनों का लक्ष्य। अब बारी थी श्रीलंका की। 372 रन का लक्ष्य आसान नहीं था और भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में यह दबाव बनाना शुरू कर दिया। मानव स्टार ने एक बार फिर कमाल किया। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट निकाले। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने भी एक एक विकेट हासिल किया। श्रीलंका के 4 विकेट गिर चुके थे, लेकिन धनंजय डिसिल्वा ने पारी संभालने की कोशिश की। डे 4 के अंत में धनंजय 31 रन बनाकर नाबाद हैं। उनका साथ दे रहे हैं सोनल दिनुसा, जो 25 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। श्रीलंका का स्कोर है 4 विकेट खोकर 84 रन और अब लक्ष्य है 372 रन का। मतलब आखिरी दिन श्रीलंका को चाहिए 288 रन, जबकि भारत को चाहिए सिर्फ 6 विकेट। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत डे 5 पर श्रीलंका को ऑल आउट करके टेस्ट मैच जीत पाएगा? कागज पर देखे तो भारत बेहद मजबूत स्थिति में है। श्रीलंका के सामने 288 रनों का लक्ष्य है और उसके सिर्फ 6 विकेट बाकी है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में कुछ भी निश्चित नहीं होता। अगर धनंजय डिसिल्वा और सोनल दिनुसा ने सुबह अच्छी शुरुआत कर दी, श्रीलंका भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। लेकिन अगर भारत को शुरुआती 2 विकेट जल्दी मिल गए तो मैच बहुत तेजी से टीम इंडिया के पक्ष में जा सकता है और यहाँ मानव सुतार तथा रविंद्र जडेजा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है।
गाल की पिच पर स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिल सकती है, इसलिए आखिरी दिन का पहला सेशन मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो दोस्तों, गाल टेस्ट अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। भारत 462 रन 193 रन श्रीलंका को 5वें दिन जीत के लिए चाहिए 288 रन और भारत को जीत के लिए चाहिए 6 विकेट। यानी डे 5 में सिर्फ एक शानदार स्पेल, एक बड़ी शानदारी इस पूरे मुकाबले की कहानी बदल सकती है। क्या मानो सुतार भारत को जीत दिलाएंगे? क्या रविंद्र जडेजा और भारतीय स्पिनर श्रीलंका की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर देंगे, या धनंजय डिसल्वा और सोनल दिनुसा कोई बड़ा चमत्कार कर देंगे? इसका जवाब मिलेगा गाल टेस्ट के आखिरी दिन। अगर आपको भारत और श्रीलंका के बीच इस टेस्ट मैच की हर बड़ी अपडेट चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं क्या डे 5 पर टीम इंडिया गाल टेस्ट जीत पाएगी।